स्वस्ताक्षो वारिष्ठिनेमि स्वस्तिनं बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वाहा मारुतसन्तुष्टवाग्गुं शशान्तु देभितं यदायो धीमे से है शतमिन्न शरदो त्रिदेवान्तो वदतिर्गं रदतिरन्तरिक्षतिर्मदतिर्मातः स पिता स पुत्रः सब जने आवाज
साइड चली साइड साइड चली बहुत बढ़िया है। शिवानंद है। बहुत पीछे हो जाते मुड़न दौड़ा दौड़ा होगा।
भैया भैया फोटो भी। आप लोग कैसे हैं? नाचूगी गाए नए ताल बोला करे मंदिर तो रही गए नए का बजरंगी तोहरे मंदिर बोले बजरंग बली की जय मनोजवन्मार्तप्रियवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम पाद्यो पाद्यं समर्पयामि स्फुरणं जयाति सर्वाङ्गे कृष्णान्यं जलं समर्पयामि। ओम आंजनेयाय नमः स्तेर्वरवन्यभक्तो दैथवे नमः भाभ्यां तटे नमः। अंजनीनन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कविध्यमक्षहन्तारं रम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। अस्मान्निधेहितां माम् आञ्जनेयाय नमः। ओम तथा मम यज्ञेश्वरं ब्रह्मा भवति जोत्तमः। ओम तत्सै नमः पूर्वै नमः मधुमन्तं गौरवीं ओम ईथे गोचे स्वाभावस्थादेवो भः शमिता प्रार्पया सुरेष्ठतमाय कर्मणाभ्याजुर्वङ्ग्य इंद्राय भाग्विन्गो पतौष्याथमपि यजमानस्य फलशून्नपायि सर्वान् तीर्थान् मावायेत गङ्गे जमुने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम तीर्थोदकं पूरयित्वा थोड़ा थोड़ा जल डाल दीजिए आपके पत्ते से। रंगभंगरंजितं विशस्तुपापजात जात कारिवारि संयुतं कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारितं मार्गप्रियदेवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मजं वानरयुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शांगाय सिंहाय वन्दे रामचन्द्रशेखराय आञ्जनेयाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं शतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। चलते
दर्शन बृहस्पतिर्धातुः बृहदेश्वः मरुतः प्रसन्नः शुभं यावानो देवतं सदाय भैया इधर खींचेगा इधर आओ। कान शुक्राय संतोषांत वृद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः शारद के प्रणाम करें। ऋषभ देवी देवता बप्पर ने अपने स्थान माय के सबको यज्ञ का सफल करी, यज्ञ में रही सब मनोकामना पूर्ण करी, जो विघ्न बाधा हो उनका सबको दूर करे। विनायक ध्रुव केत गणाधीश भारिस्मरो ज्ञानना द्वादशीतान नामानि नाफेषु यद्धारं देवाहि चावश्यं कालं चन्द्रबलं पुरावे विद्याबलं देवबलं तदैवे लक्ष्मी प्रदेते युगेश्वरामि आवस्तेकं तेस्तेकं प्रस्ते सम्राजाय येषामिन्द्रियेषां भक्तिस्तोनाथं यत्र योगेश्वर विष्णु यत्र पार्थे जम्बोदी पे घर खंड घर से प्रदेश छत्रे जिला मंडल सती जिला में प्रोग्राम सबसे मास मासे क्षेत्र मासे विषय है शिवराशि थोयम दिन श्रीवासर निबाण चित्तम बहुत विशेषायाम विशिष्टायाम शुभ चंदन कहते अपने नहीं हल्दी चंदन गंधक द्वारा दुराधर से अमृत पुष्पकारिणी सर्व भूतानां पुष्पमालं समर्पयामि माल्यादि ओम माणसान् पूजार्थं पुष्पमालं गीतामि ओम चंद्रमावण सूर्याचक्रम चंद्रमावण चक्षु सूर्यो वजाय श्रोतादशवाय कानस्य मुखादविराजाय ओम गरुणाय नमः। चलो बस डाल सब कल्चर में डाल देते वहाँ से नहीं परीक्षा पार्टी ले जाते नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण
तस्मै नमो नमः। ॐ ध्यातवेदशेषु नवामशो मम राति यतोरिरः विवेदाः शरपरसरति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंहुं दुरिताग्निः त्रिगुणात्मिका शुल्कया आदिशक्त्यै नमः। नारियल को आपके पास है। सर्वलोकां मारिखाणाम् ऐदिनि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिते विष्णुविलासिनि विष्णुते भगवति हेशिति कण्ठकुम्बिनि भूरिकुम्बिनि भूतिकृते असुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
वंशानुवर्णनो राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, निर्बल हो गए कोई, निर्बल हो गए कोई, जब उन्हें पुकारा है, जब राम सहारा है। राधे राधे कोई ध्यान लगाता है, ये भी है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, फिर साहिल को ढूंढ रहा धनवान का सुख किस्मत का मारा है, अब से धनवान का सुख। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने इनसे भी कहा, पितृ श्राद्ध के हेतु शशांक लेकर आओ। ये लेने गए, जैसे वन में प्राप्त किया, तुरंत बिकुक्षी को भूख लग गई और उस श्राद्ध के भाग में से कुछ भाग चुरा कर बिकुक्षी अब क्या होगा, इन्होंने अपने इक्ष्वाकु नाम के पुत्र को उस समय त्रेता के प्रथम काल पर इनमें काकुस्थ आदि के
यह विवस्वान वंश की प्रारंभ से लेकर अंत तक की स्थिति वही थी। इन्हें पुत्र प्राप्ति बिना यज्ञ के नहीं होती थी। 19वीं पीढ़ी पर इक्ष्वाकु ने पूर्णतम प्रजा का पालन महाराज श्राद्ध देव की भांति किया। सूर्य वंश की 19वीं पीढ़ी पर प्रसेनजित नाम के राजा हुए। ये प्रसेनजित प्रजा का पालन तो करते थे, लेकिन ये अपनी पूर्णतम आयु से संतुष्ट न थे। इन्हें जरा अवस्था शीघ्र प्राप्त हो गई थी, बुढ़ापा। इनके एक पुत्र थे युवनाश। पिता की इच्छा को जानकर इन्होंने अपनी आयु का हिस्सा पिता को दान कर दिया था। युवनाश से मानधाता नामक पुत्र हुए। मानधाता से पुरकुत्स और पुरकुत्स के बाद त्रशदस्यु। त्रशदस्यु की अगली पीढ़ी पर अनरण्य नाम के राजा हुए। इनका विवाह भी कैकेय देश पर हुआ था। ये जब कौशलपुर के राजा हुए अनरण्य, ये परम प्रतापी राजा हुए। एकदा रथमारूढ़ा भार्या सह विचरन् वने। एक दिन महाराज अनरण्य अपनी प्रियतमा के साथ वन में भ्रमण करने निकले। जब भ्रमण करने निकले, यह भ्रमण करते हुए महाराज अनरण्य कौशलपुर राज्य की जो सीमा थी वो गोदावरी के तट तक थी। उस समय पर यह किष्किंधा प्रवेश कर गए। कौशलपुर के राजा अनरण्य थे और उस समय पर भी किष्किंधा का राजा बाली था। अचानक महारानी सुष्पा के मन में आया, सुंदर उपवन को देखकर, हे स्वामी इस उपवन में भ्रमण कर ले। महाराज अनरण्य ने इनकार किया, देवी बिना राजा की आज्ञा, बिना राजाज्ञा के उसके महल, बाग, उपवन में प्रवेश करना ये राजनीति और धर्म नीति नहीं है। लेकिन महारानी के कहने पर राजा अनरण्य किष्किंधा के उपवन में प्रवेश किए। जब किष्किंधा के उपवन में प्रवेश कर गए तो किष्किंधा नरेश के शांति दूतों ने जाकर बतलाया कि कौशलपुर से अनरण्य नाम का राजा आया है। वह अपनी प्रियतमा के साथ राज्य के उपवन में भ्रमण कर रहा है। राजा बाली आकर तुरंत राजा महाराज अनरण्य से कहता है, राजन आपने राज मर्यादा का, राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए या तो आप मुझसे युद्ध करो या तो अपनी पत्नी यहाँ छोड़ दो, या तो अपने सिर का ताज, अपने सिर का मुकुट
मेरे शरण में रख दो। यह 3 प्रकार के 3 भांति से इन्हें विकल्प देता है महाराज कनरण्य को। आपने किष्किंधा के उपवन में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है, उससे आपको राजदंड भोगना पड़ेगा। वह राजदंड क्या होगा? या तो अपनी प्रियतमा को किष्किंधा पर छोड़ दो, या तो मुझसे युद्ध करो, या तो जो सिर पर तुम्हारे ताज है वो यहां रख दो। महाराज कनरण्य ने विचार कर लिया, युद्ध में तो बाली से जीत नहीं सकता, और यदि भार्या छोड़ कर जाता हूं तो विवस्वान कुल सूर्य वंश कलंकित हो जाएगा। इसलिए महाराज अनरण्य ने सूर्य वंश का वह महाराज विवस्वान का मुकुट बाली के अधीन कर दिया, और सिर का ताज रखने का अभिप्राय होता है हम आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं, हम आपकी दास्यता स्वीकार करते हैं। महाराज कनरण्य जैसे उपवन से चलने लगे, महारानी ने शपथ लिया, समय आएगा मेरे कुल में भी कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इस सूर्य वंश के ताज को किष्किंधा से जीत कर ले जाएगा। ये दोनों आगे समय व्यतीत होता गया। राजा युवराज बदलते गए, लेकिन कोई ऐसा वीर सूर्यवंशी नहीं प्राप्त हुआ। महारानी ने अपने मायके पर कई देश राज्य में जाकर ये अपनी आत्मव्यथा अपने स्वजनों को विदित कराया। यदि मैं नहीं कहती तो महाराज कभी भी किष्किंधा प्रवेश नहीं करते, और यदि किष्किंधा प्रवेश नहीं करते तो आज सूर्यवंश का ताज, सूर्यवंश का स्वर्ण में मुकुट राजा बाली के अधीन नहीं होता। तीसरी पीढ़ी पर दशरथ से एक त्रिशंकु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। ये त्रिशंकु नाम के राजा ये भी परम प्रतापी राजा हुए। एक दिन इनके मन में जिज्ञासा हुई, सुना कि हमारे पूर्वज सशरीर देवलोक का दर्शन करते थे, मैं भी जाकर देवलोक का दर्शन करूं। विख्यातो जातु कर्ण्या महान् नृप ततो ब्रह्मकुलं जातं नृप। राजा शंकु ने निश्चित किया, अब मैं भी सदैव स्वर्ग जाऊंगा। महर्षि वशिष्ठ के चरणों पर निवेदन किया। महर्षि वशिष्ठ विवस्वान वंश के प्रारंभ से लेकर अंत तक के कुल पुरोहित थे, कुल गुरु थे वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने निवेदन किया, जैसे वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि मुझे सदैव स्वर्ग का दर्शन करना है, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये असंभव है। स्वर्ग का दर्शन करने के लिए इस पांच भौतिक शरीर का, पांच भौतिक देह का त्याग करना होगा, तब स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। राजन तुरंत त्रिशंकु महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। उस समय दोनों में तकरार चलती थी।
ब्रह्मर्षि और राजऋषि को लेकर। कौशिक नंदन विश्वामित्र राजऋषि थे, राजऋषि थे, और उस समय पृथ्वी पर महर्षि वशिष्ठ जी से चाहिए वो राजर्षि से ब्रह्मर्षि बना देते थे। अनेकों बार महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, आप हमें राजर्षि से ब्रह्मर्षि बना दीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, ऐ मुनिवर, आप क्रोध का त्याग कर दीजिए। जब तक आपके अंदर क्रोध विद्यमान है तब तक आप ब्रह्मर्षि बनने के पात्र नहीं हैं। महर्षि विश्वामित्र अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाते थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ का प्रतिशोध करते थे। जो कार्य महर्षि वशिष्ठ ना करें उसे महर्षि विश्वामित्र अवश्य करते थे। त्रिशंकु ने जाकर कहा, मुझे सदैव स्वर्ग का दर्शन चाहिए। विश्वामित्र जी ने तुरंत कह दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग भेजता हूं। सुतप्रांशु तत्सुतम विदुः संप्रेषयति भो राजन स्वर्गम तस्य दृश्याम्यहम्। हे राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग भेजे दे रहा हूँ। गायत्री तपोबल के द्वारा महामुनि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। जैसे ये इंद्र की दरबार पर पहुंचे तो इंद्र ने कहा, मानव के त्वचा मांस की दुर्गंध आ रही है। क्यों? स्वर्ग में कोई सदैव निवास मानव का नहीं हो सकता। इंद्र ने त्रिशंकु को नीचे की ओर मुख करके ऊपर से गिरवा दिया। अब स्वर्ग से नीचे आते हुए त्रिशंकु महामुनि विश्वामित्र को पुकारने लगे, राजमाम मेरी रक्षा कीजिए। महामुनि विश्वामित्र ने जातु कर्ण्याम समादिष्टा, जैसे त्रिशंकु की ध्वनि विश्वामित्र के कर्णों पर पड़ी, कानों पर पड़ी, इन्होंने तुरंत गायत्री के तपोबल के द्वारा त्रिशंकु को रोक दिया। नीचे की ओर मुख करके त्रिशंकु गिर रहे थे, सीधा कर दिया। तुरंत कह दिया, राजन चिंता मत करो, मैं आपके लिए नए स्वर्ग का निर्माण कर देता हूं। मैं आपके लिए दूसरा स्वर्ग बना दूंगा। यदि देवतागण अपने स्वर्ग पर स्थान नहीं प्रदान करते तो मैं आपको दूसरे स्वर्ग का अधिष्ठात्र बना दूंगा। महर्षि विश्वामित्र नूतन स्वर्ग का निर्माण कर दिए। केवल सृष्टि करना शेष रह गया। ब्रह्मादिक देवतागण जाकर महामुनि विश्वामित्र से निवेदन किया, भगवान इसमें तो प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा। प्रत्येक ऋषि अपने तपोबल के द्वारा अपने लिए पृथक पृथक स्वर्ग का निर्माण करेगा। इसलिए हे भगवान, आप ये आकांक्षा व्यक्त कर दें। ब्रह्मादिक देवताओं के कहने पर त्रिशंकु ने स्वर्ग पर विश्राम किया, पुनः धरा पर आ गए और अपने इस कौशलपुर राज्य पर सुखम निवसित पूर्वम राज्यम तस्य वयाधिकम, सुख पूर्वक राज्य करने लगे। इनसे एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र हुआ।
त्रिशंकु से एक पुत्र हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र। महाराज त्रिशंकु ने हरिश्चंद्र का विवाह तारा नाम की कन्या से किया। वृद्धावस्था आने पर महाराज त्रिशंकु वानप्रस्थ चले गए, राजा हरिश्चंद्र को बना दिया। यह सूर्य वंश की परंपरा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र भी परम सत्यवादी राजा हुए। स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीमहीसाम भू ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तुनोद्यम लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति राजा हरिश्चंद्र करने लगे। पत्नी तारा भी अपने पति का मन कम वचन से सहयोग प्रदान करने लगी। परम सत्यवादी राजा हुए। राज्य में कोई दीनहीन अपाहिज पीड़ित आ जाए, राजा हरिश्चंद्र सदैव उत्तम दान करते, सदैव सत्य के लिए जाने जाते थे। हरिश्चंद्रो यथा शेहे कष्टम सत्यस्य रक्षणे जगत में विवस्वान वंश में परम सत्यवादी राजा के नाम पर राजा हरिश्चंद्र हुए। पत्नी तारा, लेकिन इनके भी कोई पुत्र नहीं हुआ। बहुत समय व्यतीत हो गया। इन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया कि हे भगवान, आगे राजवंश कैसे चलेगा। महर्षि वशिष्ठ ने वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए मित्रा वरुण नामक यज्ञ कराया। मित्रा वरुण नामक यज्ञ से वरुण देवता स्वयं कुंड से प्रकट हुए, चरु प्रसाद तारा को दिया। लेकिन वरुण देवता ने एक शर्त रख दी। शर्त क्या रख दी? राजन, जो पुत्र होगा उसे आप अपने हाथों से मुझे बलि प्रदान करेंगे। आप अपने हाथों से अपने पुत्र की बलि मुझे प्रदान करेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने वो स्वीकार कर लिया। मानुषो विद्ये पुत्रश्च बलिनाम यथा तत्पित्रा सम्यक ज्ञेया हृदयेन प्रपीडकाः। पिता ने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर करके और वरुण देवता के सामने कह दिया, आप चिंता मत करें भगवान, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मैं अपनी वाक्य, अपनी सत्यता, अपने धर्म की रक्षा करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। समय आया, तारा गर्भवती हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रोहित रखा गया। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा हुई और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, वरुण देवता प्रकट हुए। ये सत्य की परीक्षा के लिए वरुण देवता जब प्रकट हुए, ये तो सृष्टि का क्रम है। आत्मा वैजायते पुत्राः। पुत्र पिता की आत्मा है। प्रत्येक जीव में पुत्र पिता की आत्मा है। और एक पिता अपने हाथों से अपनी आत्मा का खंडन कैसे करेगा। वरुण देवता आए और वरुण देवता ने कहा, राजन, अपने पुत्र की बलि दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, मैं बलि तो अवश्य दे देता। अदंता पशु निर्विघ्नाः। जब तक पशु के दांत ना हो तब तक वो बलि के योग्य
नहीं माना जाता, इसलिए अभी तो मेरे बालक के दांत नहीं हुए, अतः यह बलि के योग्य नहीं है। वरुण देवता लौट गए। पुनः 1 वर्ष बाद वरुण देवता आए। कहा, राजन अब तो पुत्र के दांत हो गए हैं। अनुपवीतानि कृत्यानि कर्ण वेदम तथैव च। जब तक नरबलि का मुंडन, कर्णवेद आदि संस्कार नहीं होता, तब तक वह बलि के योग्य नहीं होता। भगवान ऐसा करते करते 5 वर्ष व्यतीत कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। अब रोहित जानने लायक हो गया। एक दिन अचानक देवर्षि नारद का आगमन कौशल देश पर हुआ, यानी राजा हरिश्चंद्र के यहाँ। देवर्षिणा यथा प्रोक्तो तमाहूयं तं बालकान् दद्यात् पित्रा बलिं चैव शम्पलाजं तुवान्यदात्। नारद जी ने चुपके से रोहित को बुलाया और कह दिया, पुत्रवत्स रोहित, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बलि देने का वचन वरुण देवता को दिया है, इसलिए तुम राज्य छोड़कर वन चले जाओ। राज्य को छोड़ो और वन चले जाओ। रोहित 5 वर्ष की अवस्था में कौशल राज्य का सुख छोड़कर वन चले गए। वरुण देवता आए 5 वर्ष बाद। नई कांतिनो चेत परात गुह्यम। राजा हरिश्चंद्र के हृदय में परम भय है। मन में विचार कर ही रहे थे कि पुत्र तो राज्य छोड़कर वन चला गया, यदि वरुण देवता आएंगे तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ठीक उसी समय वरुण देवता पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र वरुण देवता के श्री चरणों पर साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान, जिस नर पशु की बलि देनी थी वो तो राज्य छोड़कर चला गया। वरुण देवता को परम क्रोध आ गया। हे राजन, निरंतर यत्नष्टम तद पंचवर्षाणि भ्राम्यते यदि मया प्रयातु तेन, तुम्हारे द्वारा मुझे निरंतर 5 वर्ष भ्रमित किया जा रहा है। अभी नर पशु के दांत नहीं हुए, मुंडन नहीं हुआ, कर्णवेद नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ। ये तुम्हारी चाल है। तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। राजन, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें महोदर नाम का रोग हो जाए। राजा हरिश्चंद्र को शाप दे दिया, महोदर नाम का रोग हो जाए। राजा हरिश्चंद्र मस्तक झुकाकर पत्नी सहित वरुण देवता के द्वारा दिए गए श्राप को स्वीकार कर लिया। महोदर रोग से ग्रसित हुए। महामुनि वशिष्ठ आए। महामुनि वशिष्ठ ने निवेदन किया वरुण देवता से, यत्र तीर्थस्तदेवानां शीतलत्वं हि प्राप्यते। हे भगवान, आपके किसी तीर्थ पर देवता मानव जब पहुंचते हैं परम शीतलता का अनुभव करते हैं। चाहे वो गंगादि तीर्थ हो, नैमिषारण्य आदि तीर्थ हो, आप तो समस्त तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता हैं, फिर आप में इतना क्रोध क्यों? हे भगवान, जो स्वयमेव जल के अधिष्ठात्र देवता है, वरुण देवता जल के अधिष्ठात्र देवता है और जल का गुण होता है
शीतल होना, शीत स्पर्शवत्यापाः, शीत वर स्पर्शवत्यापाः, जल का गुण होता है शीतल होना, तो उनके देवता का तो और परम गुण होगा शीतल होना। भगवान केनोपायेन, कोई उपाय बतलाइए जिससे कौशलाधिपति महाराज हरिश्चंद्र श्राप विमुक्त हो जाए। अनेनाहुत यत पशून, वरुण देवता ने कहा किसी अन्य नर पशु को लाकर मुझे राजा हरिश्चंद्र बलि प्रदान कर दे तो ये महोदर नाम के रोग से मुक्त हो जाएंगे, यानी मेरे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। वरुण देवता की आज्ञा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने नर पशु की बलि दी और महोदर नाम के रोग से मुक्त हुए। संपूर्ण भूतल पर महाराज हरिश्चंद्र के सत्य का प्रचार प्रसार होने लगा। हरिश्चंद्रो यथा सेवे कष्टम सत्यस्य रक्षणे। एक दिन महर्षि वशिष्ठ के मुख से महामुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा सुनी और मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि जो कार्य महर्षि वशिष्ठ नहीं करते थे उसे विश्वामित्र अवश्य करते थे। आज महर्षि वशिष्ठ के द्वारा हरिश्चंद्र की प्रशंसा सुनकर विश्वामित्र जी तिनक गए। महर्षि वशिष्ठ ने कह दिया इस समय संपूर्ण कोशल देश पर ही नहीं संपूर्ण भूतल पर हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी राजा नहीं है। हरिश्चंद्रो यथा सेवे कष्टम सत्यस्य रक्षणे यदि प्राणान् विमुञ्चन्ति न तगस्मितः। यदि अपने प्राणों को भी छोड़ना पड़े तो हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने ठान लिया मैं भी जाता हूँ राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लूंगा। विश्वामित्र जी चल पड़े, कौशल नगर आ गए। बक्सर से चलकर कौशलपुर आ गए। कौशिक नंदन को आया हुआ देखकर राजा हरिश्चंद्र ने परम आतिथ्य के साथ महामुनि विश्वामित्र का स्वागत किया। आतिथ्याभिवादन के पश्चात पूछा मुनिनाथ आपका आगमन कैसे हुआ? आपका आगमन आप आदेश कर देते भगवान, मैं स्वयं आ जाता, आपने आने का कष्ट क्यों किया? महाराज महामुनि विश्वामित्र ने कहा राजन आज हम तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। याचना शब्द याच धातु से बनता है। इसके दो अर्थ होते हैं, याचमानेति याचिका और यजनम मिति यज्ञ। धातु एक ही है, शब्द के अर्थ पृथक पृथक है। याचमान धातु से यजनम मिति यज्ञ, यज्ञ शब्द का निर्माण होता है और उसी में याच यानी वर्गाणां प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, वर्गाणां द्वितीय कुंचिकाभिर्प्रददौ राजन्। मागा क्या? कुंचिकाभिर्प्रददौ राजन्। चंद्र ने कहा आदेश करें कौन सा रत्न उपस्थित कर दूं? महामुनि विश्वामित्र ने कहा नानि रत्नानि नेक्षते। ऐ राजन मुझे किसी रत्न की इच्छा नहीं है। राजन आप अपने राज्य की कुंजी हमें दे दो।
नश्यमेत पूर्णे तु दसी अन्न खाया पानी पीती 60 दिन से नहीं अन्न के जीवन बिताया 60 दिन से नहीं अन्न खाया पानी पीती के जीवन बिताया आ गई है मुसीबत ये तन पे ही है नहीं है हम बताने के काबिल नहीं है इस घड़े को उठा दो हम उठाने के काबिल नहीं हम उठाने के काबिल नहीं है नाथ कैसे उठा दूं घड़े को मंगे छूने के काबिल नहीं है नाथ कैसे उठा दूं घड़े को मंगे छूने के काबिल नहीं है भरते हैं भंगी का पानी नाथ करूं घड़े को मंगे छूने के काबिल नहीं है मंगे छूने के काबिल नहीं है तारा ने कह दिया आप अपने धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर सकते हैं नाथ चरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे तुम्हें छोड़ कर मैं किसको कहूँगा तुम्हें छोड़ कर मैं किसको कहूँगा भगीरथ ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या किए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा बिंदुना त्रीणि संयुक्तम है भगीरथ हम आपको भगीरथ
अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं, मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। मैनों के ना मिले हम उनके हो गए, मैनों के ना मिले हम उनके हो गए, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं, वो मुरली वाले। तेरे चरणों में आ गए मोहन, आँखों से अब किसी और की हमको चाहत नहीं, अब किसी और की हमको चाहत नहीं, ओ मुरली वालिया अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तेरी चाहत है मेरी ये दुनिया, मेरी मोहब्बत तुम मोहब्बत नैया, मेरी मोहब्बत तुम मोहब्बत नैया, अब किसी और दिल भर की चाहत नहीं, अब किसी और दिल भर की ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के। जब से तुम्हारा दीदार पाया, तुमको इस दिल का आप बनाया, तुमको इस दिल का वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं, मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं।
उग्रसेन ने वसुदेव के विवाह की पत्रिका बनाकर भेज दी। बाबा नंदादिक श्रेष्ठ जनों ने मथुरा राज्य की ओर से विवाह का आमंत्रण प्राप्त कर परम आनंद को प्राप्त हुए और उन्होंने महर्षि गर्गाचार्य से उत्तम मुहूर्त का संशोधन कराकर विवाह की तिथि निश्चित कर दी। अकारणे कारणवो क्षताम् नैषा प्रसन्ना यत भावचेतः। दोनों पक्षों में परम प्रसन्नता थी, मधुपुरी में भी और वसुदेव वंश पर भी। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी मथुरापुरी में। चित्र ध्वजा पताका तोरणैः शवलंकृतैः। अब मथुरापुरी को सजाया जाने लगा। नाना प्रकार की ध्वजा पताकाएं लगाई गईं, तोरण द्वार बनाए गए जगह जगह, सुंदर पकवान बनाए गए। समय आया, वसुदेव जी बारात लेकर मथुरापुरी आ गए। अब तक कोई विघ्न न था। समचेते यथा दाजम विवाहो विधिना तथा। उत्तम कुल की परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न हो गया। अब जब विवाह के पश्चात विदाई की तैयारी हुई, आज कंस ने मन में विचार किया, ये मेरी छोटी सबसे छोटी बहन है, मैं इसे अपने सेवक के द्वारा रथ में बैठा कर नहीं भेजूंगा। मैं स्वयं रथ का संचालन करता हुआ बहन को ससुराल घर छोड़कर आऊं। दिव्य रथ तैयार हुआ। द्वेषे शतशु कुमारी नाम। 200 दासियां देवकी की सेवा के लिए तैयार कर दी गई। ये जाकर गोकुल में देवकी की सेवा करेंगी, एक दो नहीं। द्वेषे शतशु कुमारी नाम हजानाम रत्नमालिनाम। 200 रथ, रत्नों से परिपूर्ण, गज रथ, हय रथ, घोड़े उतने घोड़े के रथ उतने हाथी, अनेकानेक प्रकार के रत्न देवकी की विदाई के लिए तैयार। स्वयं दिव्य रथ को सजाकर कंस सारथी के रूप में बैठ गया। वसुदेव देवकी को बैठा लिया। जैसे रथ चला, मथुरा राज्य की सीमा पार नहीं हुए, अनयाकाशवान्यापी। क्या हुआ? अनयाकाशवान्यापी। जैसे मथुरापुरी की सीमा को नके नहीं, अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? ऐ मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने उत्साह से ससुराल घर छोड़ने जा रहा है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो। इसी बहन का 8वां गर्भ, 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे कंस ने सुना, ये तुरंत रथ के नीचे उतर आया। इसने मन में विचार किया, भगिनी हंतुमारब्धा, भगिनी हंतुमारब्धा। कहाँ ससुराल घर छोड़ने जा रहा था, कहाँ इसके विचार बदल गए। ना रहेगी देवकी, ना होगी संतान। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान से मुझे कोई भय नहीं होगा। भगिनी हंतुमारब्धा
खड्ग पाणी कचे ग्रहीत। ये रथ से नीचे उतरा और अपनी तलवार निकाल लिया और जोर से कहने लगा, ना रहेगी देवकी, ना होगी संतान। वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, दुष्ट है, क्रूर, ये कहीं अवश्य ही अपनी बहन का बधना कर दे। वसुदेव जी तुरंत कंस की प्रशंसा करने लगे, ए राजन, तुम जैसे मथुरा के युवराज को एक निर्बल स्त्री का वध करना शोभा नहीं देता। अरे तुम जैसे शूरवीर तो परम योद्धाओं का सामना करने में तत्पर है, एक निर्बल अबला स्त्री का वध करके तुम अपने आप को कलंकित मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी से उत्पन्न एक एक संतान मैं तुम्हें समर्पित करता जाऊंगा। वसुदेव जी की बात कंस मान गया, लेकिन रथ की दिशा को परिवर्तित कर दिया। जो रथ गोकुल जा रहा था वह रथ पुनः मथुरा राज्य की ओर मुड़ गया। पुनरागत्य से तेषां वै मागत्यं यत् भवनेषुवा तान् दत्त्वा नीतवान् दृष्ट्वा कारागारे विचारतः। ये लेकर आया और अपने राज्य के कारागार में वसुदेव और देवकी को डाल दिया, कड़ा प्रहरा लगा दिया। यदि संतान होगी भी तो मथुरा राज्य के कारागार के अंदर होगी। शास्त्रों में वर्णित है, यमुनायास्तटे पूर्वम गोकुलम नंदमाविशत् तयोस्तत्यां पश्चिमे भागे। यह यमुना के सौम्य और पूर्व दिग्भाग पर गोकुल नगर और नैऋत्य भाग पर मथुरा नगरी निर्मित थी। सौम्य भाग के कारागार में लाकर के डाल दिया। पिता उग्रसेन ने इस बात का खंडन किया, विरोध किया, पुत्र ये उत्तम नहीं है, अरे ये बहन तो तुम्हारी है, सानुजस्यता सुता, ये हमारे सानुजस्य हमारे अनुज छोटे भाई की बेटी है, तो हमारी अपनी बेटी है। ये उग्रसेन परम क्रुद्ध से आवत्त होकर अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया। चलो तुम भी कारागार में रहो, जेल में डाल दिया। प्रतीक्षते तुम समाजाता यद्यत् संतान हेतवे। अब प्रतिक्षण इंतजार करने लगा, कड़ा प्रहरा लगा दिया, देवकी से कोई संतान हो मुझे बताया जाए। समय आया, देवकी की प्रथम संतान कारागार में अवतरित हुई, जन्म ली। तुरंत पहरेदारों ने जाकर कह दिया, महाराज की जय हो, देवकी की प्रथम संतान पैदा हो गई। ये दौड़ता हुआ हाँफता हुआ कंस कारागार में आ गया, बलपूर्वक देवकी से प्रथम पुत्र को छीन लिया। देवकी चरणों पर लिपट गई, अपने भाई के चरणों पर, भैया ये तो प्रथम पुत्र है। आकाशवाणी के अनुसार अस्य स्वामश्चमो गर्भो, यदि आपको भय है तो मेरे 8वें पुत्र से, ये तो पहला पुत्र है भैया, इसे जीवन दान दे दो। कंस का मन बदल गया, कंस का मन बदल गया, छोड़कर राजमहल में आ गया।
अचानक देव ऋषि नारद आ गए। नारायण नारायण राजन, देव ऋषि नारद के हाथ पर एक फूल है जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, नारायण नारायण राजन, राज्य में कुशलता तो है? कंस ने बतलाया कि नारद जी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक भय सदा बना रहता है। देवकी की 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण बनने वाली है, अभी तो पहली हुई है। नारद जी ने कहा, राजन ये पुष्प लो, फूल दिया। 8 पंखुड़ियों का फूल था। कहा इसे गिनो। एक तरफ से सीधा गिनवाया तो 8 तक। अब कहा 8 से 1 गिनना शुरू करो उल्टा। तो जो 1 था वो 8वां हो गया, जो 8वां था वो 1 हो गया। कंस ने कहा, ऐ देवऋषि मैं समझा नहीं। देवऋषि नारद ने कहा, नारायण नारायण राजन, समझते रहना। देवकी की पहली संतान भी 8वीं हो सकती है और 8वीं संतान भी पहली हो सकती है। स उद्युक्त मनसा चेता, स उद्युक्त मनसा चेता, यत्र क्रोध समन्विता, पूरिता यत्र बालानां, तच्चिन्नं हन्तुमारभत। यह पुनः पूरे क्रोध पर गया और देवकी के उस पुत्र को छीनकर तो कहा भगवान नारायण ने कि इस बार बड़े बनकर चले जाओ। शेषांशेन शमानीता समवतीर्णाम यथा विभुम। 7वें अंश के रूप में भगवान नारायण ने शेष को भेज दिया। जब समय व्यतीत हुआ, एक दिन भगवान नारायण ने योग माया को बुलाया। कहा, मैया देवकी के गर्भ से शेष का अवतरण होना उत्तम नहीं। क्यों? शेष को शेष की ही मां चाहिए। नंद गांव में जो कद्रू थी, जो रोहिणी थी, वो कद्रू थी, नाग की माता का अवतार थी। यशोदा जी धरा का अवतार थी, पूर्व जन्म में धरा थी। और मैया रोहिणी नागों की माता कद्रू थी। इसलिए भगवान ने योग माया को आदेशित किया कि देवकी के 7वें गर्भ को ले जाकर मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने तुरंत वही किया जो भगवान नारायण ने आदेशित किया। गर्भेण पतितो शेषाम् यत् कथयत यत् सैनिकाः। योग माया देवकी के 7वें गर्भ को निकालकर गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी। इधर सैनिकों ने घोषणा कर दिया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब तो उच्चाः संप्रकुर्वीतः हाहाकारेति यत् भयम्। यत् भयम्, हृदय में भय। हृदय का भय समाप्त नहीं हुआ कंस का। हृदय में भय है, लेकिन अपने लोगों को दिखाने के लिए उच्चई प्रहसन, जोर जोर से दिखावे के लिए कंस हंसता है और कहने लगा, विष्णु विष्णु विष्णु। मेरे भय से देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। उच्चई प्रहसन, जोर जोर से हंसता है, लेकिन वो हंसी अंदर की हंसी नहीं थी, हृदय में भय बना हुआ था। अब जब 8वें गर्भ की बारी आई, 8वें संतान की बारी आई, समस्त देवतागण भगवान नारायण के क्षीर सागर गए। भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु अब आप विलंब मत कीजिए, शीघ्र कीजिए। अब देवकी और वसुदेव के अदम्य साहस, अदम्य धैर्य की परीक्षा अब अधिक मत लीजिए, अन्यथा ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ये अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। समस्त देवतागण भगवान नारायण की
स्तुति करने लगे। आइए हम आप दो शब्द इस बार बिना म्यूजिक के भगवान की स्तुति करते हैं, केवल 2 मिनट, फिर भगवान का जन्मोत्सव। आला मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन, आप भी आना संग गंगा। ये भगवान का प्रागट्य। हमारे हरि कीर्तन में भी आना संग को भी आना, मुरली मधुर बजाना हमारे हरि जाना, हमारे हरि कीर्तन में पाल, हमारे हरि कीर्तन पाल, हमारे हरि कीर्तन में आप भी आना। थोड़ा मैचा मत आओ, देख शंकर जी को लाना, भंगिया खूब सुंदर धीरे धीरे आवे। चतुर्भुज पीला वस्त्र। हम बलराम जी का ले ले। हाँ बलराम जी का ले लिया। बलराम जी का ले ले। भैया सामने देख, सामने बैठी रहता। बैठी 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 बस। धोखा धोखा
मैया 80 साल की आयु में तेरी जय जयकार लाला गायो ये भुज में तेरी जय जयकार लाला गायो जय हो। ब्रज में रे जय जयकार नंदगर लाला जायो रे ओ ब्रज में रे जय जयकार नंदगर लाला। देखो लाला का जन्म तो है और लाला का जन्म तुम्हारे घर समझ के होते हो तो तब तुम साथ को डीजे बनवा दे तो और डीजे बनवा के कैसे लोल लोल के नाच है जय जयकार नंदगर लाला जायो है ओ ब्रज में जय जयकार नंदगर लाला जायो है। दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर चित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारा निज आयुध भुजचारी भूषण बनवाला नयन कहीं हुई करे चोरी स्तुति चोरी करो संतहित लीलन लोभियवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया भगवान की है आरती पापियों को ताकते है पापियों को ताकते है आरती पापियों को ताकते है ताकती भाग पापियों को ताकते है ताकती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाला नभ ज्योति जलाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये
मधुर बोल जग भगन बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोली राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही भगवान की है आरती काफी बोलिए बालकृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की धर्म की प्राणियों में विश्व का गौ माता की धर्म की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन बहार का बादों की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का अब कैसे चुप में रहूंगा बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बेटी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी बाजे मुरली यमुना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी भोजन पानी त्याग दिया में छोड़ दियो
मैंने भोजन पानी श्याम की याद में मेरे नैन बरसे तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी मेरे नैन बरसे तीर्थ की वृंदावन जाऊंगी मिले गिरधर से मैं दीवानी हो गई नैन मिले गिरधर से मैं दीवानी हो गई नैन मिले गिरधर से मैं दीवानी हो गई नैन लड़े गिरधर से मैं दीवानी